नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, मैं हूं जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के सामने और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि वन विभाग के ऊपर जो वन विभाग का जिला मुख्यालय है, डीएफओ का कार्यालय है और उसके ठीक ऊपर आग लगी हुई है। और मैं ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि सुबह 4 बजे का समय है और चारों तरफ धुंध छाई हुई है और वन विभाग किस तरह से गहरी नींद में सोया हुआ है और वन विभाग के ठीक ऊपर आग का शोले जल रहे हैं, पूरे जंगल खाक हो रहे हैं और वन विभाग मौन की नींद सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है और ऊपर जंगल जलते जा रहे हैं। अभी कौन आग इन जंगलों में लगा रहा है, कितने शातिर हैं, क्या वन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और जो भी इस आग को देख रहा होगा तो वो कह रहा होगा कि वन विभाग के नाक के नीचे ऊपर ठीक आग लगी हुई है। और जब इस तरह के सामने और वो भी जिला मुख्यालय के पास इस तरह की घटना हो रही है तो अन्य जंगल, क्योंकि पूरा क्षेत्र भूभाग जो है वो जंगल जंगल का है, तो काश्तकारी भी होती है, लेकिन इस तरह से जंगल जल रहे हैं तो निश्चित तौर पे सोचनीय विषय है। अभी सुबह का 4 बज रहा है और हम लोग को सब जो सामने देख रहे हैं कि किस प्रकार से आग धधक रही है, जंगल जल रहे हैं और पूरे जंगल की आग की जो लाइट है, जो चिंगारियां हैं, यहाँ तक शोले हैं जो यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमने आपको ये तस्वीरें, सुबह सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जब सुबह 10 बजे का समय होगा तो हम ज़रूर डीएफओ से इस बात की वार्ता करेंगे कि क्यों भाई इस प्रकार की घटना आपके मुख्यालय में हो रही है और वन विभाग के ऊपर विभाग के कार्यालय के ऊपर ठीक आग लगी हुई है और वन विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, किस प्रकार से ये आग जल रही है। तो इस बारे में ज़रूर आपको सूचित किया जाएगा और इसकी जानकारी दी जाएगी कि ये जंगल जब इस प्रकार से सामने वन विभाग के पास ही जल रहे हों तो अन्य क्षेत्रों में क्या हाल होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, सुबह का समय है और सुबह 4 बजे भोर हो रही है और भोर का समय है और मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जलते जंगल। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये वन विभाग का ऑफिस है और वन विभाग के ऑफिस के ऊपर ठीक ऊपर ये आग लगी हुई है। आग कितनी भयंकर है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, धुंध धुंध छा गई है और वन विभाग बिल्कुल मौन की नींद सो रहा है। और ये सुबह का नज़ारा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जहाँ ये जिला मुख्यालय है, मुख्यालय के पास ही वन विभाग का ऑफिस है और सीधे सामने वन विभाग के ऑफिस के ऊपर ये इस तरह की आग धधक रही है, पूरे जंगल जलकर राख हो रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं कि जब जिला मुख्यालय में इस प्रकार की घटना हो रही है तो अन्य क्षेत्रों में जंगल किस प्रकार से जल रहे होंगे। ये बड़ा भयानक दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। आसपास की क्षेत्र आबादी वाला क्षेत्र है, जवाड़ी गांव है, इंटर कॉलेज है, वन विभाग है और यहाँ पे ठीक 2-3 किलोमीटर पे वन जिला मुख्यालय है। और जिला मुख्यालय में इस तरह की घटना अगर सामने से हो रही हो तो निश्चित तौर पे एक बड़ी चिंता की बात है कि किस प्रकार से जंगल
धू कर चल रहे हैं या वन विभाग कितना सतर्क है और किस प्रकार से ये आग लग रही है और कौन इस खातिर इस तरह के जंगलों को जलाकर राख आग से पूरे जंगलों को खा कर रहा है। ये सोचनीय विषय भी है और जब तक ठोस कार्रवाई उचित कार्रवाई इन शातिर लोगों पे नहीं की जाती तो इसी प्रकार से जंगल धू कर जलते रहेंगे। हम सुबह 4 बजे ये जब धुंध छाई हुई है चारों तरफ और अंधेरा छाया हुआ है और वन विभाग ठीक उसके नीचे ये वन विभाग का डीएफओ का कार्यालय है और उसके ऊपर ये रेंज जब आप लगा सकते हैं कि वन विभाग कार्यालय है तो उसके ऊपर इस तरह की आग लग रही हो तो क्या वन विभाग चेता नहीं होगा कि हाँ भाई आग लगी हुई है या वन विभाग फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए या अन्य किसी को बुलाया जाए, लेकिन नहीं, इस तरह की घटना यहाँ पे सामने हो रही है। ये बड़ा सोचनीय विषय है और दूर दूर से जहाँ से भी नज़र हम लोग भी हवाई रेंज से 4 किलोमीटर दूर पे हैं और वहीं से ये तस्वीरें खींच रहे हैं। तो ये बड़ा कष्टदायी और सोचनीय विषय भी है कि वन विभाग के नाक के नीचे ठीक नाक के नीचे आग लगी हुई है। पानी के स्रोत हैं वो धीरे धीरे सूख रहे हैं क्योंकि जंगलों में आग लग चुकी है और चारों तरफ आग का शोला धधक रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि जो हमारे जो स्रोत थे, पानी के जो स्रोत थे वो धीरे धीरे सूख रहे हैं क्योंकि पूरे जंगलों में आग लगी हुई है। और मई का महीना है, आग की जो तस्वीरें आपको हमने अभी दिखाई थी उसी कारण ये पूरे जंगल जल के जो पानी के जो पैतृक स्रोत है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और जल जंगल ज़मीन जो पहाड़ की जो सुंदर सी जो हवा थी, हवा पानी और पर्यावरण, ये सब इस तरह से पूरा प्रदूषित हो चुका है। जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे धुंध ही धुंध छाई हुई है। जो शुद्ध पर्यावरण था पहाड़ का, और 6 मई से भगवान केदारनाथ की डोली, केदारनाथ का पंचग्रह उत्सव डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी। देश विदेश के श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे 4 धाम की यात्रा पे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमेश्वर, तमाम जो भी धार्मिक स्थान हैं और उन क्षेत्रों में पहुंचेंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे उनको एक तस्वीर दिखाई देगी कि किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रखा है। चारों तरफ आग लगी हुई है। जो यहाँ की सुंदरता थी कि किस प्रकार से पहाड़ सुंदर दिखाई देते थे, पर्यावरण सुंदर, पानी, हवा, ये तमाम तरह की चीज़ें जो थी वो सुंदर, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह उन पर ज़रूर खड़ा हो जाता है कि जो जंगल आग के शोलों में धधक रहे हैं उससे पूरा पर्यावरण ही नहीं, पूरा उत्तराखंड का पर्यावरण उत्तराखंड के पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और एक संदेश जा रहा है कि उत्तराखंड में जल जंगल ज़मीन किस प्रकार से समाप्त होते जा रहे हैं। जंगल धू धू के जल रहे हैं। पानी जो है बिल्कुल धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। बहुत सारे क्षेत्र हैं कि जहाँ पानी की बहुत क्राइसिस है। पानी क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है और बारिश न होने के कारण जो हमारे स्रोत थे वो भी पूर्ण रूप से क्षति, मतलब बिल्कुल सूखने के कगार पे हैं। जो हवा थी वो हवा भी बिल्कुल इस आग की जो धुंध है उसमें मिलकर आ रही है और सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, और सांस घुटने में दिक्कत हो रही है। तो आप लगा सकते हैं कि जो सुंदरता इस पहाड़ की थी उस पर निश्चित तौर पे एक प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है। जंगल धू धू के जल रहे हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो आपने देखा होगा कि कहीं पहाड़ी क्षेत्र में कोई मज़दूर हैं बाहर के रहने वाले, बिहार के, उनका कहना है कि हम लोग इसी तरह से जंगलों को, पहाड़ के जो जंगल हैं उनको जला के राख कर रहे हैं और कोई हमको पकड़ के दिखाए
ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं खबरों में। हम आपको उसको ज़रूर इसी वीडियो के अंदर डालेंगे कि किस प्रकार से एक भारी तत्व आके और जंगलों में आग लगा रहे हैं। पहाड़ के इतने सुंदर जंगल ज़मीन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और आग के शोलों में इन जंगलों को खाक कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दूर से आप लगा सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है, जो प्रदूषण की जो मात्रा है वो किस प्रकार से बढ़ गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबकि साफ दिखाई देता था क्षेत्र, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी हवाई रेंज होगी और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ धुंध आग के शोलों में जंगल धधक रहे हैं और इस प्रकार से धधक रहे हैं कि पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। और आप देखते हो तस्वीरों में सुबह का समय है, 5:30 बजे, पौने 6 बजे का समय है और हम लोग उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां से ये आग की तस्वीरें, आग की लपटें दूर दूर तक धूं कर चल रही है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि वन विभाग की ये वन विभाग कार्यालय का ऑफिस, ये डीएफओ का कार्यालय और दक्षिणी रेंज का है, जो खुली दक्षिणी रेंज का ये कार्यालय रेंज की क्षेत्र है ये। और ऊपर आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से जंगल की आग धधक रही है। अब हम बिल्कुल 100 मीटर हवाई रेंज के करीब में आए हुए हैं और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पास में वन विभाग का ऑफिस, डीएफओ कार्यालय, ओपन प्रभागीय अधिकारी और यहाँ पे ये जंगल जवाड़ी के क्षेत्र में धुंधों कर चल रहे हैं। और हम जहाँ से ये तस्वीरें ले रहे हैं, ये जवाड़ी बाईपास का नेशनल हाईवे गौरीकुंड रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग का क्षेत्र है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जंगलों की आग धुंध कर जल रही है और पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है। ये तस्वीरें आपको जो खासकर जंगली जानवर हैं उनकी कितनी दिक्कतें उनको हो रही होंगी, क्योंकि जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है। जंगलों में आग लगने से पूरा ही क्षेत्र अब वनों में घास काश्तकारी के लिए दिक्कत, हर प्रकार की दिक्कतें सामने आ जाती हैं और घास का संकट हो जाता है। और आने वाले दिनों में जो भूक्षरण है वो ज़्यादा होने लगता है और बरसात होगी तो उसके बाद फिर कटाव ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने किस तरह से आग वन धू के चल रहे हैं, जंगल धू के चल रहे हैं और बिल्कुल ये जिला मुख्यालय से ही 5 किलोमीटर की दूरी पे डीएफओ का कार्यालय और दक्षिणी रेंज का ये कार्यालय और वन विभाग, ये जो काश्तकारी है ये लोकल इस क्षेत्र के लोग करते होंगे, तो उनको भी इस को बिल्कुल देखना होगा कि भाई किस प्रकार से ये जंगल हमारे जो पैतृक संपत्ति है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। और काश्तकारी लोकल लोग करते हैं, वो ले जाते हैं, जंगली जानवरों का चुंगाल मुँह कर आते हैं। तो उनको भी इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि वे हमारे जंगल ज़मीन बिल्कुल धू कर जल रहे हैं और उनको उस पर्यावरण को बचाना है, तो इस पे ज़रूर ध्यान देना होगा। और इस तरह के जो जंगल हैं जल रहे हैं वो उस पर बड़ा चिंता का विषय है। साथियों, मैं आप पहुंचा हूं वन विभाग के ये ठीक ऊपर वन विभाग का कार्यालय है और हम सामने जो क्षेत्र है पूरा रुद्रप्रयाग का जिला मुख्यालय के पास में है। और हम लोग ठीक ऊपर, आपको मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग धधक रही है। जंगल बिल्कुल खाक बंद हो रहे हैं। जंगल की जो आग है वो काफ़ी रात भर लगी हुई है और आग बुझने का नाम नहीं है। और जो विजिबिलिटी है बहुत ज़ीरो हो रखी है, क्योंकि चारों ओर धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ, जो पर्यावरण है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के पास खड़े हैं, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय मार्ग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग है और 6 मई से भगवान केदारनाथ की डोली केदारनाथ के लिए
उत्सव टोली केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएगी। यात्रा शुरू होने वाली है और इस प्रकार से जिस प्रकार से आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये धुंध छाई हुई है। ये धुंध जंगलों में आग के कारण छाई हुई है। पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। जो जल जंगल ज़मीन है उत्तराखंड की, जो सुंदर जो पहाड़ी जिसे देवभूमि कहा जाता है, वो बिल्कुल आजकल इन दिनों मई और मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने काफ़ी कष्टदायी हैं, क्योंकि लगातार लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं और पूरे जंगल धुँ धुँ के जल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जिस तरह से जंगलों की आग धुँ धुँ के जल रही है। पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रखा है। जो विजिबिलिटी है, जो प्रदूषित है, वो बिल्कुल शून्य हो रखा है। और जो हम लोग जो सुंदरता इस पहाड़ की थी, उसपे बिल्कुल निश्चित एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आग लगी हुई है और उसको बुझाने वाला कोई नहीं है। खंड हमारी जो देवभूमि है कि खासकर बद्रीनाथ केदारनाथ से लगे हुए जंगलों में लगातार प्रत्येक वर्ष आग लग रही है, जिसका बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक वन विभाग के उच्चाधिकारी अथवा वन विभाग कभी भी आग लगाने वालों पर कोई सटीक कार्रवाई नहीं कर पाई। हालांकि कुछ दिन पहले हमको जानकारी हुई थी कि वन विभाग ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ये अभी तक जानकारी में नहीं है। और न ही वनाग्नि पर रोक लग रही है, जिससे कि हमारे जल जंगल और ज़मीन पर बहुत ही पर्यावरण के प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और यात्री अक्सर हमारी आबो हवा लेने केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जी की यात्रा पर आते हैं, लेकिन फिर भी वनाग्नि, अब सबसे बड़ा खतरा वनाग्नि का ये है कि अगर सड़क पर आदमी चल रहा है, वाहन चल रहे हैं, ऊपर से पेड़ और पत्थर गिरने का लगातार भय बना रहता है, जिस पर जल्दी रोक नहीं लगाई गई तो निश्चित ही हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्यालय के पास में ही कल रात से आग लगी हुई है। पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रखा है। इसके बारे में तो मैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग पिछले 25-30 सालों से मुख्यालय के समक्ष मई और जून के महीने जंगल धधकते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं होती है। और निश्चित ही ये कार्रवाई कोई न कोई इस आग को हर वर्ष लगाता होगा। कोई घास के बहाने इसको कहते हैं कि घास के लिए लोगों ने आग लगाया, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए वन विभाग द्वारा उन पर भी पैनी नज़र रखनी चाहिए। और अब तो लगातार सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लग सकते हैं, तो जंगलों के आवागमन के रास्तों पर भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा सकती है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे वन विभाग के वनाधिकारी जिले के डीएफओ के कार्यालय के ठीक ऊपर 1 मीटर ऊपर से आग लगी है और उस आग पर रात भर धधक रहा है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई इस पे अभी तक नहीं की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आप इन तस्वीरों में देखिए ज़रा सा, ये इसकी जो विजिबिलिटी है जन शून्य, मतलब शून्य हो चुकी है। आप लगा सकते हैं कि क्या ये, आप चारों तरफ देखिए, ज़रा नज़र दौड़ाइए। मेरे ठीक सामने कुछ दूरी पे दिख रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी पे ये जिला मुख्यालय है, कलेक्ट्रेट है, जिलाधिकारी का कार्यालय है। और कार्यालय के पास आप लगा सकते हैं कि ये बद्रीनाथ हाईवे है। और इस सामने आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये आग का तांडव देख सकते हैं आप लोग। और जिस रास्ते से पैदल लोग नीचे आए होंगे, नदी की तरफ आए होंगे अलकनंदा के पास, वहाँ पे वहीं से लोगों ने आग लगाना शुरू कर दिया। अब वो आग क्यों लगाई, कैसे लगाई, इसका कोई कारण नहीं है। और ना यहाँ पे कोई वन विभाग वाला है। तो आप लगा सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जंगल जल रहे हैं और धुआं उड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही होंगी कि किस प्रकार से जो कह रहे थे कि फॉग 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 और धुआं धुआं, वो कितना कार्बन उत्सर्जित है। ये इन तस्वीरों को देखिए आप, किस तरह से जंगल जल रहे हैं और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आग काफ़ी भयावह होती है। और ये आग का बिल्कुल चारों ओर धुंधी धुंध छाई हुई है। काला, सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो गई हैं और आप बीमार होने के ज़्यादा चांस है। आप मैं आपको यहाँ पे आग लगी हुई है, सामने फिर आग लगी हुई है, वहाँ पे भी आग लगी हुई है। और जो मैंने अभी पीछे दिखाया था आपको, ये तस्वीरें कितनी डरावनी है। और आने वाला इसका भविष्य क्या होगा, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये आप देखिए कितनी तेज आग की लपटें हैं। चलो उसको भेजो, जरा बदमाशी कर रहा है कोई, उसको नजर रखो वहाँ पे जरा ये। हम्म। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख इन दिनों पहाड़ों में
मौसम थोड़ा बदला हुआ है और दिक्कतें काफ़ी आ गई हैं। उसको खासकर आग को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। और हम लोग अभी बैठे हैं वन विभाग के ऑफिस में, डीएफओ कार्यालय में, और डीएफओ साहब हमारे साथ ही स्वयं यहाँ पे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैसेज कितना प्रदेश से, हमारे उत्तराखंड से जो संदेश आ रहा है वो कितना गंदा जा रहा है। और पूरे जो हम कहते हैं कि हमारे हवा पे टैक्स देना है, पानी पे टैक्स देना है और ऑक्सीजन की रॉयल्टी की डिमांड करते हैं, तब हमको वो चिंता सताती है कि आज हम ऑक्सीजन रॉयल्टी की बात करते हैं क्योंकि हम पूरे देश को ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे बाहर का जो वातावरण है वो कितना प्रदूषित हो चुका है। कुछ लोगों की शरारती तत्वों के कारण, जो शरारती तत्व हैं वो किस तरह से हमारे जो वन संपदा है उससे खा कर रहे हैं। और लगातार वनों में आग अग्नि बिल्कुल जो है वो बिल्कुल जंगल जल जल रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है। हमारे जो जल स्रोत हैं वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जो हमारे पर्यावरण से संबंधित है, जल जंगल ज़मीन, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त। जो हमारी वन संपदा है वो बिल्कुल खाक। और ख़ासकर हमारे जो चारा था वो भी बिल्कुल खाक। वन विभाग अपनी तरफ से हर कोशिश हर वर्ष गांव में सबसे छोटा हमारा जो स्तर होता है, क्षेत्रीय स्तर, वो ग्रामीण क्षेत्र होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास ही कार्यस्थली होती है। उसके बाद जंगल, जो हमारे क्षेत्र भूभाग है जंगल का, उस क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं अधिकतर हो रही हैं। हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो बिल्कुल संज्ञान में आता है कि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। खासकर फरवरी और मार्च, अप्रैल और मई, जून तक, जब तक ये गर्मियाँ रहती हैं। जब बरसात शुरू हो जाती है उसके बाद काफ़ी, लेकिन इस वर्ष जो घनत्व है, बारिश का घनत्व है वो बिल्कुल हुआ नहीं, बारिश भी नहीं हुई और जल स्रोत भी पूरे सूख गए हैं। और उसके कारण गर्मियाँ धीरे धीरे, आज मई की 3 तारीख हो गई हैं और गर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। गर्मियों का सीज़न है तो गर्मी तो निश्चित तौर से होंगी। तो लोगों को खासकर सतर्क ये रहना होगा। खासकर इस पर्यावरण को, इस उदय भूमि को बचाना है तो आप लोगों को एक मुहिम चलानी होगी। प्रत्येक गांव के लोगों को और घर घर के, उनकी दिशा निर्देश में, उनकी निगरानी में उनको ये शपथ लेना पड़ेगा कि ये भूमि हमारी है, ये जल हमारे हैं, हमारा है, जंगल हमारे हैं। और हमारे लिए ही ये पर्यावरण प्रदूषित ना हो, शुद्धता रहे। और भारत खासकर 6 तारीख से केदारनाथ की जो चारधाम यात्रा है वो शुरू होने वाली है। और 6 तारीख से देश प्रदेश के लोग यहाँ आएंगे तो क्या संदेश हम उनको देंगे। हमारे साथ डीएफओ साहब हैं स्वयं यहाँ पे, अभिमन्यु जी। और उनका तो इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ मैं। और वो अपना संदेश क्या देना चाहते हैं, मैं उन्हीं से सीधे बात करता हूँ। हो सकता है मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हों, लेकिन मैं वन विभाग की ये जो सूचना है वो आपके माध्यम, उनके माध्यम से, अपने माध्यम से पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो संदेश, जो प्रदेश का संदेश जाता है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप लोग वायुसेना की मदद से, आप हेलीकॉप्टर की मदद से आप आग बुझा रहे हैं। और ये देश में जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से, आर्मी की मदद से, जिन क्षेत्रों में जो है, जो हमारे अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल हैं, चाहे वो किसी भी तरह से इस तरह का संदेश ना जाए। और इसी उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, देवभूमि की जो मिसाल है वो बरकरार रहे, मिसाल है जो बरकरार रहे। मैं डीएफओ से अभिनव जी से सीधा बात करता हूँ आपकी, और देखता हूँ। नहीं, आपकी बात सही है कि वनाग्नि की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। इस साल काफ़ी शुष्क मौसम रहा और काफ़ी जो बारिश ना होने के कारण, और लास्ट ईयर जो कि काफ़ी अच्छा सीज़न रहा था जब रेगुलर इंटरवल पे बारिश हुई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फ्यूल बायोमास जो है वो जंगलों में पड़ा हुआ है, जिसकी काफ़ी कंट्रोल करनी भी की गई थी। पर वर्तमान समय में वो, अगर जरा सा भी आग लग रही है तो काफ़ी एक व्यापक स्तर पे जा रही है। और इसमें वन विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारा परफॉर्मेंस जो है बाकी अन्य जनपदों से काफ़ी अच्छा रहा है। कोई ऐसी, चूँकि घटनाएं तो ज़्यादा हो रही है पर लार्ज फॉरेस्ट फायर में बहुत कम ही घटना गई है। एक ही दिन के अंतर्गत हम सभी को कंट्रोल कर ले रहे हैं। और इसके लिए हमारे समस्त जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, फॉरेस्टर्स हैं, और जो हमारे जो स्थानीय लोग जो हमारे एज फॉरेस्ट फायर वॉचर्स रहते हैं, उनका काफ़ी अहम योगदान रहा है और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अपने मतलब जान जोखिम में डाल के आग को बुझा रहे हैं। तो ये वनों की आग को बुझाना इतना कठिन काम होता है, वो तभी स्थानीय लोग समझ सकते हैं जब वो खुद कभी आग बुझाने आए।
और इसमें जो है बहुत सारे एक सोशल प्रॉब्लम भी है, कुछ शरारती तत्वों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जा रहा है। और एक सोशल प्रॉब्लम है, एक सोशल थिंकिंग है लोगों की कि आड़ा जलाने से या घास जलाने से, जंगलों में आग लगाने से अच्छी घास आती है। ऐसी मिथ्या को भी दूर करने की आवश्यकता है। और एक सामुदायिक जो एक कलेक्टिव एक डिसीजन लेना, एक ओथ लेना, शपथ लेना कि हम अपने जंगल ज़मीन को बचाएंगे, ये काफ़ी आवश्यक है। वनाग्नि के काफ़ी दुष्प्रभाव भी हैं, आप सभी जानते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही जो ये लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, आपके जल स्रोतों को अफेक्ट करता है ये। और जैसा कि अभी पर्यटन सीज़न हमारा जो केदारनाथ चार धाम यात्रा चालू होने वाली है, तो उसके लिए बाहर के प्रदेश से आने वाले जो आगंतुक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज आ रहा है। जिस तरह से धुआं पूरे वैली में फैला हुआ है, उम्मीद करते हैं कि वन विभाग और समस्त स्थानीय लोग और अन्य विभाग के सभी लोगों के सामुदायिक भागीदारी से इस वनाग्नि आगे के जो सत्र है उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। की बात करते हैं तो जिस तरह से वन केवल आग ही से ही पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो, माहौल कैसा कैसा खराब हो रहा है, ये माहौल क्यों कर। क्लाइमेटिक एक वनाग्नि के बहुत सारे कारक हैं। क्लाइमेटिक रीज़न भी एक बहुत अहम रीज़न है। हीट वेव की संभावनाएं बन रही है, एल नीनो ईयर है, शुष्क मौसम है, बारिश नहीं हुई है। तो इसके कारण जो है हमारा वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गया है। हमारा चीड़ बाहुल्य क्षेत्र है, चीड़ के पिरुल्स भी अभी गिरना शुरू हो गए हैं, गर्मी जैसे बढ़ रही है। तो वो इस चीज़ को देखते हुए अब स्थानीय, और इसमें जो है लापरवाही भी है। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट फूंक के बिना उसे बुझाए जंगलों के आसपास छोड़ देते हैं। कुछ लोग आड़ा जलाने के पर्पज़ से अपने खेतों में आड़ा जलाते हैं और उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, और वो हमारे जंगलों में फैल जाता है। साथ ही इसमें जो शरारती तत्व हैं, वे कुछ भी उनके द्वारा भी ऐसे पाया गया है कि उनके द्वारा जानबूझ के आग लगाई जा रही है, और उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार हमने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई। और गोपनीय तरह से भी हम पुलिस विभाग और अन्य विभागों से भी मदद ले रहे हैं। और जो इसमें हम इसको रोकथाम के लिए जो है हर स्तर से हम प्रयासरत हैं। स्थानीय लोगों से अपील भी की जा रही है। और यात्रा सीज़न के मद्देनज़र एक स्पेशल इनिशिएटिव के तौर पर हमने 4 मोबाइल क्रू स्टेशन स्थापित किए हैं, जो इस यात्रा रूट पे ही मूव करेंगे, और जैसे ही वनाग्नि की घटना की सूचना मिलेगी तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो है हम यात्रा रूट पे कुछ साइनेजेस और अपील के बोर्ड्स भी लगाएंगे, और हेल्पलाइन नंबर भी लगाएंगे कि कभी भी ऐसी वनाग्नि की घटना देखने को मिलता है तो उसकी तुरंत हमें रिपोर्टिंग करें। हमारा अपना वायरलेस सिस्टम सुदृढ़ है। हमारे जो क्रूज स्टेशन है उसमें पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, और हमारा एफएसआई से जो सैटेलाइट सिस्टम है उससे रियल टाइम बेसिस पे हर रेगुलर इंटरवल पे हमारे अलर्ट्स आते हैं। उसके माध्यम से हम इसको त्वरित रूप से वो करें। अब बस आवश्यकता ये है कि स्थानीय लोगों का इसमें जुड़ाव रहे, जन सहभागिता हो, और वनाग्नि रोकथाम में हर स्तर से और हर स्थानीय लोगों से सहयोग मिले। डीएफओ साहब बात करें तो अभी तक कितने लोगों इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उनको सजा मिली है, और क्या किसी को पनिशमेंट इस तरह का कुछ गांव ऐसे भी हैं कि जो चिन्हित किए गए हैं। इसमें हमने पिछले कुछ टाइम में हमने जो ऐसे संवेदनशील गांव हैं जिनके आसपास बार बार आग लग रही है उसको चिन्हित किया है। इसमें पुलिस विभाग को हमने ये सूचना भी दी गई है कि वो गोपनीय तरीके से ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करें, और वो कर भी रहे हैं। एलआईयू की तरफ से हमें कुछ सूचना भी मिल रही है। इसके साथ ही हमने जो है कुल 20 मुकदमे दायर किए हैं। इसमें कुछ तो नामजद हैं, जिसमें 4 नामजद हैं, और 4 इसमें 5 लोगों को हमने रंगे हाथों पकड़ा था, और उन पे कार्रवाई चल रही है। कुछ जो अज्ञात में केस बुक थे उसमें हमारी जांच चल रही है, और इसमें कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी वन अधिनियम के तहत। और कुछ जो नामखेत और सिविल के केसेस हैं उसमें पुलिस को रेफ़र किया गया मैटर एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो इसमें हम पूरी तरह से सजग हैं, और अगर ऐसे शरारती तत्वों या किसी के द्वारा जो जानबूझ के आग लगाई जाती है तो इसमें बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी वन विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा भी। कितने लोगों को अभी तक जेल भेजा, जो मैसेज जाना चाहेगी पूरे प्रदेश में कि इस तरह की घटना न करें। ये इसमें हमने 4 लोगों को इसमें हमने वन अधिनियम के तहत उसको पकड़ा था, और उनको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इसमें अन्य जो है कुछ केसेस में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है, जिसमें एफआईआर हमारे द्वारा दर्ज किया गया है। कितनी भूमि अभी तक, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, सिविल लैंड हो, या जो भी लैंड है,
कितनी क्षतिग्रस्त इसमें कुल हमारे जो है क्षेत्र के कुल वन क्षेत्रों में कुल 57 घटनाएं हुई हैं वनाग्नि की, जिसमें 44 हेक्टेयर जो है वन भूमि जो है प्रभावित हुआ है। इसमें काफ़ी क्षेत्र हमने इसमें बचाया भी है। काफ़ी ऐसे बहुत अच्छे जंगल थे जिसमें वनाग्नि की घटना हुई थी, चाहे वो नैना देवी घिमतोली का एरिया हो, चाहे अभी कनक चौरी कार्तिक स्वामी का एरिया हो। इधर काफ़ी अच्छे बांज बुरांस के जंगल थे। कल मक्कू साइड भी कुछ आग लगी थी। तो ऐसे बहुमूल्य जंगल, मतलब जिस बहुत ही रिच बांज के जंगल थे जो वन जीव के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको हमने काफ़ी जंगलों को बचाया भी है। सिर्फ इसको एक जंगल कितना जला इससे बात नहीं करनी चाहिए, कितना वन विभाग ने जंगल बचाया है इस तरह से भी हमें देखना चाहिए। और स्थानीय लोगों को भी अपने जो जल जंगल ज़मीन है उसके बचाने के लिए वन विभाग का सहयोग देना चाहिए। देखो साहब, हम बात करें तो जो ये प्रदूषण, आग से जो प्रदूषण होगा, कितने अफेक्टेड आम लोग मानते हैं होते हैं, कितना परसेंट माना जाए कि जो ये वायुमंडल में ये धुआं चल रहा है? कि वायुमंडल में धुआं जो अभी व्यापक तौर पे दिख रहा है वो उसके कुछ कारक हैं। अभी मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो गया है, उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फ गिरी है, जिसके कारण जो वो स्मोक है जो वनाग्नि के कारण हो रहा है वो डिसिपेट नहीं हो पा रहा है और वो जमा हो जा रहा है। ये एक मुझे लगता है ये एक मुख्य कारण है जिसके कारण जो है ये धुआं अभी दिख रहा है। वेदर भी थोड़ा सा क्लाउडी है ऊपर से, जिस कारण भी थोड़ा सा फॉगी मिस्ट स्मोक जैसा सिचुएशन उत्पन्न हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन जल्दी ही इम्प्रूव हो जाएगी, केदारनाथ यात्रा से पहले इम्प्रूव हो जाएगी। और आगे भी हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी लार्ज फॉरेस्ट फायर की घटना ना हो, और कोई भी ऐसी वनाग्नि की घटना होती है तो उस पर हम त्वरित तरह से कार्रवाई कर पाएँ। इसका डिस्टेंस, इसकी दूरी अगर देखी जाए तो विजिबिलिटी के कितनी, ऐसा लग सकता है कि दूरी, मतलब जो इतनी धुआं फैल गया है, ऐसा कुछ हो सकता है? इसके इसका विजिबिलिटी के कुछ डिवाइसेस होते हैं, बट उसकी मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है। बट विजिबिलिटी काफ़ी पुअर दिख रही है। उम्मीद है कि कुछ टाइम में ये ठीक हो जाएगा, तेज़ हवा चलेगी या अच्छी धूप आएगी तो ये और वेदर में थोड़ा चेंज आएगा तो या बारिश हो जाती है तो इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ये विजिबिलिटी खासकर बीमारियां भी बढ़ने की तरह हैं, जैसे सांस लेने में इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती हैं। हाँ, इसकी पूर्णतः पुष्टि तो नहीं की जा सकती इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। हाँ, ये बात सही है कि अगर लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है तो इसके दुष्प्रभाव भी जो है हेल्थ पे या स्थानीय लोगों पे भी पड़ सकते हैं। बट वर्तमान में उम्मीद ये करते हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी, और अब जो भी और कहीं वनाग्नि की घटना है इससे और इसको बढ़ावा ना मिले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे जो रुद्रप्रयाग की बात करें तो अन्य जिलों की अपेक्षा अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल है। हाँ, हम जैसे कि कुमाऊँ के क्षेत्र भी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसे बनते आ रहे हैं। और रुद्रप्रयाग वन प्रभाग का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है इस वनाग्नि सत्र में। हाँ, घटनाएं ज़रूर हुई है, बट उसको जल्द से जल्द रोकथाम कर दी गई है। कोई भी वैसे लार्ज फॉरेस्ट फायर तक हम जाने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। अगर बड़ा फायर लगा भी है तो एक दिन के अंदर हमने प्रयास किया है कि कंट्रोल कर लें उसको। और इसमें जो है अभी प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे जो है कंट्रोल बर्निंग एंड जो पिरुल की सफाई एंड जो क्रूज स्टेशन को स्टैब्लिश करना है, मोबाइल क्रूज स्टेशन स्टैब्लिश करना है, वो हम कर रहे हैं। हाँ, क्रूज स्टेशन की बात करें तो कितने बनाए गए हैं? जिला प्रशासन में आपको सहयोग दे रहा होगा, पुलिस प्रशासन किन किन का सहयोग आपको दे रहे हैं? इसमें वन विभाग के द्वारा 28 क्रूज स्टेशन स्टैब्लिश किए गए हैं, जिसमें हमारे जो क्रूज स्टेशन प्रभारी हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स होते हैं, और इसमें जो स्थानीय लोग एज फायर वॉचर्स हम उनको तैनात करते हैं। तो कुल 90 फायर वॉचर हमने अलग अलग क्रूज स्टेशन में स्टैब्लिश किए हैं। इसमें अन्य विभाग चूँकि इलेक्शंस में बिजी हैं और कुछ केदारनाथ यात्रा में है तो बहुत ज़्यादा सहयोग तो नहीं मिल पाया है। कृषि विभाग और अन्य विभाग से भी अनुरोध किया गया है कि वो जो ऐसे काश्तकार हैं और कृषक हैं उन पर जन जागरूकता करें और आड़ा जलाने के लिए रोकथाम करें। पुलिस से भी सहयोग अपेक्षा की गई है, और स्थानीय जो सिविल वन के क्षेत्र हैं उसमें एसडीएम्स और तहसीलदार की मुख्य भूमिका होती है वनाग्नि रोकथाम में, क्योंकि वो राजस्व भूमि है और राजस्व के अधीन वो क्षेत्र है। उनसे भी अपेक्षा ये की जा रही है कि वो उसमें सहयोग करें। रुद्रप्रयाग जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि किस प्रकार से हमारे क्रूज स्टेशन है, हमारे साथ पुलिस विभाग, अन्य जिला प्रशासन के सहयोग कर रहे हैं, तो खासकर मैं आप लोगों से निवेदन करना